प्यारे छात्रों, हमारे चैनल एजुकेशन हिट्स में आपका स्वागत है। अभी पिछले हफ्ते मैंने टीजीटी पीजीटी कला के संबंध में आईजीडी बॉम्बे और प्रावधिक कला और बीए आर्ट और एमए आर्ट करने वाले छात्रों के लिए वीडियो डाली थी, जिसमें कहा था कि नई जो वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी, उसमें सरकार ने शैक्षिक अर्हताओं में परिवर्तन कर दिया है, जिसके कारण लाखों छात्रों को एक बहुत बड़ी निराशा उत्पन्न हुई है। उसके लिए हमने वीडियो डाली और उसमें आप सबसे निवेदन किया कि आप सब लोग अपनी तरफ से आदित्य योगी नाथ जी को, जो हृदय प्रिय मुख्यमंत्री है, उनको अपनी तरफ से स्पीड पोस्ट भेजें और उनके पोर्टल पर अपनी प्रार्थना पत्र दर्ज कराएं। तो इससे काफी मात्रा में छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और इससे एक बहुत बड़ा, आपको खुशी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उससे हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट बीएफए कर रहे हैं, चुनिंदा लोग जो अभी नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत बीएफए एमएफए कर रहे हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन आयोग को सौंपा और उन्होंने कहा बीएफए वालों ने बीएफए और एमएफए वाले जो चुनिंदा थोड़े से छात्र हैं, उन्होंने आयोग को एप्लीकेशन दिया कि भाई जो नई भर्ती निकालने जा रहे हो उसमें केवल बीएफए और एमएफए वालों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और जो लाखों छात्र आईजीडी प्रावधिक कला बीए कला एमए कला और शांति निकेतन वाले हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध आर्ट कॉलेज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनकी कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। जो पिछले 150 वर्षों से जितने भी आर्ट स्टूडेंट हैं, सब इसी से निकले हुए हैं। और जो ये बीएफए और एमएफए वाले जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस पर टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस परीक्षाएं होंगी, जो प्रश्न आएंगे, वो जितने भी चित्रकार हैं, उन सभी चित्रकारों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है, तो वो इनके लिए बेकार है। लेकिन आपको विश्वास दिला दूं, आपने जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, कुछ छात्रों ने तो आवेदन करे नहीं है, प्रार्थना पत्र भेजे नहीं है, लेकिन जिन छात्रों ने 2-3 दिन 5 दिन के अंदर अपने प्रार्थना पत्र हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को भेजे हैं, उसी से यह हलचल उत्पन्न हुई है। तो आपको अपने स्थान पर डटे रहना है, अपनी प्रार्थना, क्योंकि आपकी संख्या अधिक है, उनकी संख्या इतनी सी है, तो इस बात पर डटे रहना है। देखिए, अभी आयोग ने जीव विज्ञान को, आपको एक बात बता दूं, ये उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो डरे हुए हैं और सोच रहे कुछ नहीं होगा। जीव विज्ञान को टीजीटी पीजीटी के टीचर से हटा दिया गया था, लेकिन आज क्या हुआ, इसमें हमारा जीव विज्ञान को हटा दिया गया था, जीव विज्ञान को, लेकिन आज जीव विज्ञान को टीजीटी में शामिल कर लिया गया, टीजीटी और पीजीटी में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें कोई बात नहीं, सरकार के नियम बन रहते हैं। अभी यूजीसी का नियम कितना बड़ा बना था, ये उन लोगों के लिए है जो लोग घबरा रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यूजीसी का कितना बड़ा नियम बना था, और वो यूजीसी का नियम क्या हो गया, कुछ रोक लगा दी गई, विचाराधीन कर दिया गया। तो ये आपका बहुत बड़ी आप कर रहे हैं, आप इसमें जुड़े रहे पूरी तरीके से, आपका निश्चित होगा। और इसकी सबसे बढ़िया जो वो प्रतिक्रिया मैं आपको देने चाह रहा हूं, ये समझ ले, जो कक्षा 6 से, ये हमारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। कक्षा 6 से 10 तक के छात्र को प्रावधिक कला, आलेखन, वस्तु चित्रण, मानव चित्रण केवल आईजीडी
आईजीडी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परीक्षा जो विगत 150 वर्षों से परीक्षा करा रही है, जिसके जितने भी भारत के चित्रकार है सबने इस परीक्षा में भाग लिया है। और प्रावधिक कला वाले छात्रों को ही पढ़ने का इसमें अवसर मिलता है। जो छात्र इन्हें पढ़ रहा है वो ही इसका अध्यापक बन सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे बीएफए और एमएफए, एक बहुत बड़ा अंतर आप ये देखेंगे। बीएफए और एमएफए में अंतर क्या है कि बीएफए के छात्र को कैनवास पर पेंटिंग बनानी सिखाई जाती है, कैनवास पर पेंटिंग बनानी सिखाई जाती है, जबकि कक्षा 6 से 10 तक का छात्र कैनवास पर ऑयल पेंटिंग नहीं बनाता, वो आर्ट शीट पर ही पेंटिंग बनानी सीखता है, कलाकारी करनी सीखता है। तो एक दूसरा सबसे बड़ा फर्क ये भी है, बीए आर्ट वाले हों या बीएफए वाले हों, उनको जो कैनवास पर ही पेंटिंग बनानी सिखाई जाती है, उनको इन पर आर्ट पेजों पर पेंटिंग बनानी ना तो प्रावधिक कला सिखाई जाती, उनके कोर्स में है ही नहीं प्रावधिक कला। ये हमारी जीत का मुख्य आधार है। तो आप सबको प्रार्थना पत्र शीघ्र से शीघ्र बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत बड़ा उसका फर्क पड़ा है। हमारी जो लड़ाई है बहुत बड़े मुकाम पर बिल्कुल निर्णायक स्थिति में आ चुकी है। आपको अधिक से अधिक अपना प्रयास करना, घर में खाली बैठे रहो, सोचते रहो, विचारते रहो, उससे लाभ नहीं होगा। इससे बहुत बड़ा आपको लिखना है सेवा में आदित्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मान्यवर टीजीटी पीजीटी में माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन आयोग के माध्यम से जो नई शैक्षिक अर्हता निर्धारित कला वर्ग में की जा रही हैं, उन्हें समाप्त करके पुरानी शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर ही टीजीटी पीजीटी कराई जाए, क्योंकि इससे लाखों छात्र निराशा के अंधेरे में डूब रहे हैं। वो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उन्हें मौका जरूर दिया जाए ताकि वो भी आने वाली नई भर्ती में अपना आवेदन कर सके। इसका मुख्य आधार यह है कि बीएफए में, एमएफए में और बीए आर्ट पेंटिंग में कहीं भी बच्चे को, छात्रों को ऑयल पेंटिंग कैनवास पर सिखाई जाती है, उन्हें कागज पर वर्क करना नहीं बताया जाता, उनके कोर्स में होता नहीं है। दूसरा, बीएफए, एमएफए और बीए आर्ट वाले स्टूडेंट को ना तो प्रावधिक कला कोर्स में रहती है कभी भी, ना आलेखन कोर्स में रहता है, ना वस्तु चित्रण, ना मानव चित्रण, ना पुष्प चित्रण, कोई नहीं रहता। जबकि कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए प्रावधिक कला, आलेखन और वस्तु चित्रण, मानव चित्रण, पुष्प चित्रण वो उनके कोर्स में हमेशा समावेश होता है। तो कृपया इन बातों पर ध्यान देते हुए हमारे को पूरी मान्यता प्रदान की जाए और एक बार इस आने वाली जो वैकेंसी में हमें पूरा सहयोग प्रदान करा जाए। तो हमारी जो स्थिति है वो पूरी निर्णायक स्थिति में चल रही है। लोग अधिक से अधिक, पिछली वीडियो में मैंने एड्रेस डाल दिया था, आप इस एड्रेस पर आदित्य मुख्य योगीनाथ जी को सेवा में श्रीमान आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ, और पिन कोड देख लेना लखनऊ का कितना है, वो पिछली वीडियो में मैंने डाला हुआ है। वो पिन कोड डाल करके सेवा में और अपना प्रार्थना पत्र अधिक से अधिक दें। आपकी बहुत बड़ी इसको लिया जा रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है। जीव विज्ञान को हटा दिया था, जीव विज्ञान को ले लिया गया है। शारीरिक शिक्षा में उसको हटा दिए थे, बीपीएड को हटा रहे थे, उन्हें भी टीजीटी में शामिल करा जा रहा है। और अभी यूपी पुलिस में आपने देखा था आयु 20-22 वर्ष कर दी थी, उसे बढ़ा के 25 करा गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो सही यूजीसी के नियम को कितना बड़ा आपने पूरे भारतभर में देखा था, तो उसे भी हटाया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो सही चीज होती है, जो गलत है नहीं, जिसका आधार है, हम जो बात कह रहे हैं वो आधार वाली कह रहे हैं, और ना ही हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना कोई हमारी कोई वो है। हम तो अपना प्रार्थना दे रहे हैं। हमें जब हमारा भविष्य अंधकार में होने जा रहा है, हम 10-10 साल से, अब जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में टीचर लगे हुए थे, अब सरकार ने एक और नियम निकाला कि सभी प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता प्राप्त टीचर ही रखे जाएंगे।
तो भैया जो सरकारी स्कूल के टीचर उनकी तो सैलरी 1-1 लाख रुपए, जो प्राइवेट स्कूलों में 2,500 हजार में 3-3 4-4 हजार में पढ़ा रहे हैं, तो उनको तनख्वाह कौन देगा। तो भैया जो हमारी मान्यता है, जो विषय को हम पहले से करते आ रहे हैं, जो 150 साल से आ रहा है, एकदम उसे हटाओगे तो हम तो अनट्रेंड हो जाएंगे, हमें तो प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं रहेगी और सरकारी में तो हमें मिल ही नहीं रही। तो ये सबके लिए बहुत बड़ा जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए अधिक से अधिक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली प्रत्येक वीडियो से, प्रत्येक गतिविधि से जुड़े रहें। देखो किसी न किसी को तो आगे चलना पड़ेगा ही, लेकिन आपको उससे जुड़े रहने के लिए अगर आपके पास सूचना भी पहुंच रही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप हमारे कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर 70-177-00-921, इस पे अपना नाम और जो आपने प्रावधिक कला करा है या आईजीडी करा है या बीए कला करा है या एमए आर्ट करा है वो आप लिख करके सेंड कर सकते हैं। आपकी निर्णायक स्थिति में बात चल रही है, तो आप पूरी तरीके से अपना लागू हो जाएं और जो भी अपना प्रार्थना पत्र हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को भेजें, ताकि वो अधिक से अधिक हमारी बातों पर विचार कर सके। और हमारी जो बातें हैं वो तर्कपूर्ण है, बिना तर्क के नहीं है, प्रत्येक बात तर्कपूर्ण है। हमें पहले मौका मिला है ताकि हम इसमें कर लें, आगे फिर आप बदलते रहना जैसे भी स्थिति हो, पर पहले हमें इस वाले में मौका दे दिया जाए। तो ये सबको आपको संगठित होकर करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज आपके पास पहुंचे तो आप तुरंत उससे कनेक्ट हो जाए, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको तुरंत जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।